हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुधीर मधुकर। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे अपने खुद के चैनल में दैट इज सुधीर वर्ड्स बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 11th साइंस का बायोलॉजी का न्यू चैप्टर दैट इज द प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग टू द नीट एग्जाम। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। ओके, द टॉपिक नेम इज अ प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। देखो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। फर्स्ट इज अ प्लांट टिश्यू एंड सेकंड इज अ एनाटॉमी। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट द चैप्टर। हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेगी। ओके, कुछ कंसेप्ट हमें याद होनी चाहिए ये चैप्टर डिस्कस करने से पहले। ओके, सो पहली कंसेप्ट है दैट इज अ सेल। ओके, सेल मींस सेल इज अ फंडामेंटल structural and functional unit of a life. Structural and functional unit of life मतलब क्या है? हम जो फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है किससे बनी होती है? सेल से। इट इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट। और जो हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, वो पूरे फंक्शन एट द सेलुलर लेवल होते हैं। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद है टिश्यू। ओके, व्हाट इज मीन बाय टिश्यू? सो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन origin and perform a similar function. मतलब टिश्यू मतलब क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल एक साथ आके टिश्यू बनाते हैं। बट टिश्यू कैसे होते हैं? कॉमन ओरिजिन। एक सिंगल सेल है और सिंगल सेल ही डिवीजन होकर बहुत सारे मास ऑफ सेल बनाते हैं और उस सब सेल का फंक्शन एक ही होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं टिश्यू। ओके, उसके बाद थर्ड जो टर्म है दैट इज एनाटॉमी। थर्ड टर्म कौन सी है? एनाटॉमी। एनाटॉमी मींस एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी मतलब क्या है एनाटॉमी? फॉर एग्जांपल हमारे जो अंदर के पार्ट्स होते हैं और स्ट्रक्चर होते हैं उसकी स्टडी करने मतलब क्या है एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल हमने हार्ट लिया, हार्ट को कट करके उसकी स्टडी करना मतलब क्या है? एनाटॉमी। ओके, दिस इज द थ्री कांसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट दिस रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द आवर मेन चैप्टर दैट इज द प्लांट टिश्यू। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द प्लांट टिश्यू। ओके, सो प्लांट टिश्यू देखो, प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइड हो चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ द, देखो कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन कैपेसिटी। सेल डिवीजन की कैपेसिटी के ऊपर प्लांट टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। ओके, फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड है परमानेंट टिश्यू। चलो हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसा है द सेल और द टिश्यू which having the property of cell division. The property of cell division मतलब ऐसे सेल और ऐसे टिश्यू जिनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल डिवीजन। और कंटिन्यूअसली क्या कर सकते हैं? सेल डिवीजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द लिविंग सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? दीज आर लिविंग सेल्स। ओके, और कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं। परमानेंट टिश्यू मतलब क्या है? द सेल which has lost the property of cell division. Lost the property of cell division. परमानेंट टिश्यू मतलब क्या है? ऐसे टिश्यू जिन्होंने क्या किए हैं? जो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी और लॉस्ट की चाहिए, मतलब उनके पास पहले सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी थी बट अब क्या हो चुकी है? वो लॉस्ट हो चुकी है, वो परमानेंट हो चुके हैं। ओके,
और एक कैसे है डेड सेल, एक कैसे है डेड सेल। मतलब परमानेंट क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इनको प्रॉपर फंक्शन मिल चुका है, प्रॉपर शेप आ चुका है, प्रॉपर साइज आ चुके हैं, इसकी वजह से क्या होंगे परमानेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लाइफ के जैसा ही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब मेरिस्टेमेटिक हम पूरा एजुकेशन लेते चलते हैं, हम टीचिंग करते हैं और साथ में जब हमें जॉब लगता है तब हम परमानेंट हो चुके हैं। जब हमें जॉब लगता है हम परमानेंट हो चुके होते हैं। तो परमानेंट मतलब परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक मतलब हमारा एजुकेशन अभी चालू है। ओके, सो हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, सो वी डिस्कस दैट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो फर्स्ट दैट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्स्ट उसका कैरेक्टरिस्टिक है these are the young cells। cells कैसे होते हैं? these are the young cells, these are the young cells and they have the property of cell division। उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी है। मतलब वो क्या कर सकते हैं? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करते हैं। the cells has polygonal shape, सेल कैसे? पॉलीगोनल शेप जैसे हैं एंड आइसोहेड्रल शेप। उनके पास दो प्रकार के शेप हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज लाइक अ पॉलीगोनल शेप। ऐसे प्रकार के उनके पास क्या है? सेल्स प्रेजेंट है। देन दे हैव अ डेंस प्रोटोप्लाज्म। उनके पास क्या है? डेंस प्रोटोप्लाज्म है। डेंस प्रोटोप्लाज्म विथ अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। मतलब उनके पास प्रोटोप्लाज्म के साथ क्या है? सेल में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। ओके, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है हैव अ वेरी लार्ज वैक्यूल। उनके पास क्या प्रेजेंट है? सेल में वैक्यूल भी प्रेजेंट है। और वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है? दैट इज अ वैक्यूल का फंक्शन होता है उसमें क्या स्टोर करके रखने? फूड स्टोर करके रखे। ओके, जनरली हमने डायग्राम देखी तो फॉर एग्जांपल दिस इज एन मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके, जनरली टिश्यू प्लांट टिश्यू की डायग्राम ऐसे ही होती है। ओके, लुक लाइक दिस। और उसमें क्या है? इसी प्रकार का डेंस प्रोटोप्लाज्म है। ओके, ये लिखा है हमने प्रोटोप्लाज्म और उसमें क्या है? न्यूक्लियस भी है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस और एक लार्ज वैक्यूल है। कैसे? लार्ज वैक्यूल। और दिस इज अ मेरिस्टेमेटिक सेल की डायग्राम है। ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद हम देखेंगे दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, इसके बाद हम देखने वाले हैं दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो फर्स्ट classification of meristematic tissue। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। देखो, देयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, पोजीशन एंड ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या हो चुका है? क्लासिफिकेशन हो चुका है। सो फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन क्या देखेंगे? हम इसके टाइप्स देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम टाइप देखने वाले हैं दैट इज अपाइकल मेरिस्टेम। कौन सा टाइप देखने वाले हैं हम? अपाइकल मेरिस्टेम। देखो, अपाइकल मेरिस्टेम कहां पे प्रेजेंट होते हैं? द टिश्यू which present on tip or apex of root and shoot। रूट और शूट के टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ओके, और अपाइकल मेरिस्टेम भी दो प्रकार के हैं। एक ही शूट अपाइकल मेरिस्टेम, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, और दूसरा कौन सा है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। ओके, फॉर एग्जांपल ये
प्लांट है इस प्रकार का, ओके, और उसके ऐसे रूट्स है। तो यहाँ पे एक शूट है, तो शूट के टिप पे एक प्रेजेंट होता है और यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोला जाता है? शूट अपाइकल मेरिस्टेम। और उसको क्या बोला जाता है? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और उसका फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। एक क्या करते हैं? प्लांट का लेंथ इंक्रीज करते हैं, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। जनरली स्टेम और रूट का लेंथ क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, ओके। देन उसके बाद उसका सेकंड टाइप है, दैट इज अ लैटरल मेरिस्टेम, ओके। उसका सेकंड टाइप है दैट इज अ लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज एन स्टेम, ओके, और ऐसे रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम्स में और रूट्स में ऐसे लैटरली टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द टिश्यू विच प्रेजेंट लैटरली ऑन द स्टेम एंड रूट ऑफ द प्लांट्स, दीज आर द लैटरल टिश्यू। और ये क्या करते हैं? लैटरल टिश्यू विच इंक्रीज द गिर्थ और द विड्थ ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो विड्थ होता है वो इंक्रीज करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बनियान ट्री, पीपल ट्री, हम उसके जो स्टेम देखते हैं तो स्टेम कैसे होता है? एकदम उसकी लार्ज विड्थ होती है। सो इनका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन टू इंक्रीज द विड्थ और गिर्थ ऑफ प्लांट, स्टेम और रूट, ओके। देन उसके बाद थर्ड उसका टाइप है, ओके। देन उसके बाद उसका थर्ड टाइप है दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। थर्ड टाइप है उसका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। देखो अभी इंटरकैलरी मेरिस्टेम मतलब फॉर एग्जांपल स्टेम है, स्टेम में देखो ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं। हमने जो शुगर केन देखा, ओके, शुगर या बांबू देखा तो उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इसे क्या बोला जाता है? दीज आर द नोड्स। अगेन दीज आर द नोड्स बट द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज ए इंटरनोड, ओके, इंटरनोड। और यहाँ पे नोड के जगह पे लीफ का ओरिजिनेट होता है क्योंकि आपसे ब्रांचेस भी स्टार्ट होते हैं। तो ब्रांचेस और लीफ कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं और कहाँ से ग्रो होते हैं? दैट इज नोड्स। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं अबाउट द नोड्स, नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओके, नोड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट। हाइट इंक्रीज करना प्लांट का एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ओके। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। अभी हमें देखना ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओके। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट क्लासिफाई इनटू द थ्री टाइप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर भी तीन क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है उसमें से दैट इज द प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम। अभी प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम मतलब क्या? ऐसे मेरिस्टेम जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? सीड प्रेजेंट है, ओके। जब हम सीड को ऐसे सॉइल के अंदर डालते हैं, उसको सोन करते हैं, उसके टाइम वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होकर ऊपर से एक प्लूमिल निकल के आता है, प्लूमिल पार्ट। अरे प्लूमिल आगे जाके किस में डेवलप होता है? शूट में डेवलप होता है। नीचे से रेडिकल डेवलप होता है और आगे जाके रेडिकल किस में डेवलप होता है? रूट में डेवलप होता है। These are the called as a primordial meristem or also called as a embryonic meristem. Embryonic meristem भी बोला जाता है इसे। और ये हो गया। फिर उसके बाद है सेकंड, that is a primary meristem. उसके बाद है कौन सा? प्राइमरी मेरिस्टेम। और प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब क्या? द टिश्यू which develop from primordial meristem. Primordial meristem ऐसे टिश्यू जो किससे डेवलप हुए और ओरिजिनेट हुए हैं? प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम से डेवलप हुए हैं। इसका एग्जांपल है
शूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टेम। मतलब यहाँ पे रूट पे क्या प्रेजेंट होता है, रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड द शूट अपाइकल मेरिस्टेम। एक इसका एग्जांपल है, दैट इज अ प्राइमरी मेरिस्टेम। देन उसके बाद है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। थर्ड टाइप है उसका, सॉरी थर्ड है, दैट इज अ सेकेंडरी मेरिस्टेम। थर्ड टाइप कौन सा है, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होता है, द टिश्यू which develop from permanent tissue। मतलब ऐसा टिश्यू है जो टिश्यू किससे डेवलप हुआ है, परमानेंट टिश्यू से डेवलप हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और इसका एग्जांपल है मैच्योर स्टेम एंड रूट। ओके, हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और जो लास्ट टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, सो थर्ड टाइप हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ओके, एक भी इंपॉर्टेंट टाइप है, छोटे छोटे टाइप से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से फर्स्ट है दैट इज अ प्रोटोडर्म। ओके, इसमें से फर्स्ट है प्रोटोडर्म। अभी व्हाट इज मीन ऑफ प्रोटोडर्म, प्रोटोडर्म इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ एपिडर्मिस। एक कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ये आउटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं प्लांट के। ओके, और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन और कवरिंग। ओके, फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है दैट इज अ प्रोटेक्शन एंड कवरिंग ऑफ प्लांट, क्योंकि आउटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद उसका सेकंड टाइप है दैट इज अ प्रोकैम्बियम। थर्ड टाइप है उसका प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम को हम वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। ओके, और वैस्कुलर टिश्यू में दो टाइप्स आते हैं, एग्जांपल है जाइलम। ओके, जाइलम क्या करता है, विच कंडक्ट द वाटर, मतलब प्लांट के बॉडी में कंटिन्यूस को वाटर चाहिए, तो वाटर कौन कंडक्ट करता है, दैट इज अ जाइलम। और सेकंड है फ्लोएम क्या करता है, विच कंडक्ट द फूड को क्या करता है, वो कंडक्ट करता है। और थर्ड उसका टाइप है दैट इज अ ग्राउंड टिश्यू। देखो ग्राउंड टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बेसिक टिश्यू है। और ग्राउंड टिश्यू के एग्जांपल है लाइक अ कॉर्टेक्स, ओके, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, ऐसे एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या देखे, ऐसे सेल्स प्रेजेंट है, तो ये सेल कौन से हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज एन प्रोटोडर्म। यहाँ पे प्रोटोडर्म्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे ऐसे वैस्कुलर प्रेजेंट है, वैस्कुलर टिश्यू, और उसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, और वो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हमने अभी तक क्या क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसके कुछ फंक्शन देखे। ओके, बाकी का जो पार्ट है हम सेकंड लेक्चर में देखेंगे, दैट इज अ परमानेंट टिश्यू। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही काफी है। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दैट इज अ थैंक यू।